मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी दुनिया पे तशरीफ लाए। जब मेरे नबी ना माँ के पेट में थे तो तभी बाप का इंतकाल हो चुका था। हजरत अब्दुल्ला बाप का नाम था, इंतकाल हो चुका था। दादा मेरे नबी के रह गए थे, तो उनको बड़ी फिक्र होती थी कि मेरे बेटा अब्दुल्ला तो दुनिया से चले गए, बहू पेट से है, उम्मीद से है। दुआ करते थे, खाना काबा के मुतवल्ली थे, दुआ करते थे अपने अंदाज में, दुआ करते थे, कहते थे काश मेरी बहू के यहाँ बेटा पैदा हो जाए ताकि मेरे अब्दुल्ला की नस्ल चल जाए, बस बेटा आ जाए, बेटा। ये दुआ मांगते, मगर क्या पता था ये बेटा ऐसा बेटा होगा, नस्ल नहीं कायनात ही इनके सदक़े में चलती है। सुभान अल्लाह। ऐसा बेटा होगा, चांद और सूरज इन्हीं के सदक़े में बने, जमीन और आसमान इन्हीं के सदक़े में बने, कायनात का जर्रा जर्रा इन्हीं के सदक़े में बना। अब 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में मेरे नबी तशरीफ ले आए। और जिस रात में, जिस सुबह में नबी पैदा हुए ना, तो हजरत आमना के पास इतने भी पैसे नहीं थे जो तेल मंगा करके चिराग में डाल लेती और रोशन कर लेती, मगर इसकी एक वजह यह भी थी ताकि पता चले पैदा होने वाला बच्चा नूरानी है। जब नबी पैदा हुआ तो नूर ही नूर हो गया। फरमाती है खरजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला, और जो रास्ते में ऊंट चल रहे थे ना, इतनी रोशनी हुई कि मैंने उन ऊंटों की गर्दनें देख ली। फरमाती ऐसा लगता था जैसे चांद सितारे ना बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ गए, नीचे जैसे कुमकुमे लगे हुए होते। फरमाने लगी, अब मेरे नबी की माँ कहने लगी, अब्बा जान नूरानी बच्चा है, का बेटी मैं देखना चाहता हूँ, ये बताओ मेरी तरह है या अपने अब्बा की तरह है या अपनी माँ की तरह है। हजरत आमना कहने लगी, अब्बा जान अगर इस बच्चे की तरह कोई हो तो मैं मिसाल दूं, इस बच्चे की तरह कोई है ही नहीं। अब कहा बेटी बहू आमना का जी अब्बा का बेटी मैं ये चाहता हूँ इसे गोद में ले लूं। दादा थे ना, दादा मचलते बच्चों के लिए। कहा बजान ले लीजिए, कपड़ा हटाया, मेरे नबी को गोद में ले लियो। अब नबी गोद में है, अब्दुल मुत्तलिब सीने से लगा के सुकून हासिल कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं कहीं पर ले जाऊं। कहा अब्बा जान ले जाइए, मगर एक मिनट। अब मेरे नबी की माँ ने मेरे नबी के ऊपर कपड़ा ढक दिया। अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर के अब कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहर पे नहीं लेके जा रहे, नदी पे लेके नहीं जा रहे, पार्किंग में लेकर के नहीं जा रहे। मेरे नबी सीधे लेकर के खाना-ए काबा, मेरे नबी को लेकर के खाना-ए काबा की तरफ उनके दादा चले। अब्दुल मुत्तलिब चलते चले जा रहे हैं, एक कदम रखा, दो कदम रखे। अब बताओ कपड़े के अंदर अगर कोई बच्चा हो तो क्या कोई पहचान सकता है? कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन तारीख उठा करके देखो, जो लोग मेरे नबी में कमियां निकालते हैं, रसूलपुर के कज्जूर मुसलमानों, उनको जवाब दे देना, उनको बता देना मेरे नबी की तरह कोई हो ही नहीं सकता। अब मेरे नबी को दादा गोद में लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही खाना-ए काबा में पहुंचे, खाना-ए काबा के इर्द गिर्द जितने बुत थे सारे के सारे थर थरा करके गिर गए। और जैसे ही गिरे, मेरे नबी के दादा ने, गोद में नबी है, खाना-ए काबा के अंदर कदम रखा। एक कदम बाहर है, दूसरा कदम अंदर है। खाना-ए काबा की दीवार बोल उठी, खाना-ए काबा की छत बोल उठी, खाना-ए काबा की जमीन मीलाद पड़ उठी। खाना-ए काबा की दरो दीवार मेरे नबी का मीलाद पढ़ रहे थे और यही कह रहे थे। अब हलीमा के दिल में ख्याल आया, मेरी तरफ तवज्जो, मक्का की सरहद पर, मक्के की सरहद पर जब हलीमा पहुंची, दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा
तू इतनी मालदार तो नहीं है, इतनी पैसे वाली तो नहीं है, ऐ हलीमा तेरे पास इतनी दौलत नहीं, इतना रुपया नहीं, तू जैसे तैसे करके रुपये इकट्ठे करके मक्का आ गई है। एक मर्तबा आ गई हलीमा, फिर पता नहीं कभी आने मिले या ना मिले, तेरे पास पैसे दौलत नहीं है, अब तू मक्का आ ही गई है तो मक्के में खाना काबा भी तो है। अरे जा तो रही है, जाते जाते खाना काबा का तवाफ भी करती चली जा। हजरत हलीमा के दिल में ये ख्याल आया, हलीमा ने अपनी ऊंटनी को मोड़ दिया, मेरे नबी गोद में है, आमना के लाल गोद में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गोद में है, कपड़ा ढका हुआ है। जिस नबी की मोहब्बत में आप लोग यहाँ पर बैठे हो, सुनो, कपड़ा ढका हुआ है, मेरे नबी हजरत हलीमा की गोद में है। हलीमा खाने काबा की तरफ चली, खाने काबा का तवाफ करने चली। जैसे ही हलीमा खाने काबा पर पहुंचती है, अब खाने काबा के मताफ में हजरत हलीमा जब तवाफ करना शुरू करती है, मेरे नबी गोद में थे, हलीमा तवाफ कर रही है। मेरे नबी की माँ जैसे ही तवाफ कर रही है, अगर नबी की माँ इधर होती है हजरत हलीमा तो खाने काबा इधर को झुक जाता है, हलीमा इधर आती है तो खाना काबा इधर झुक जाता है, हलीमा इधर जा रही है तो खाना काबा इधर झुकता है, जिधर जिधर हलीमा जा रही है खाना काबा झुकता चला। भूल गया था, मुंह में से झाग एक तरफ धूप में पड़ी थी, यह था कि आज मरे, कल मरे, शाम को मरे, सुबह मरे, मर जाएगी। मगर मेरे नबी जब आए गोद में हजरत हलीमा के और बकरी को देखने पहुंच गई, बकरी को देखने पहुंची, नबी थोड़े से कुलबुलाए हिले और मेरे नबी ने अपना पांव बकरी के पेट पर रख दिया। छोटे से बच्चे, खुदा की कसम पेट पर रखा गया। हलीमा की जितनी बकरियां थी सारी बकरियां एक तरफ और खूबसूरती में ये बकरी एक तरफ, सारी बीमारी खत्म। एक औरत आई, आकर के कहने लगी, हलीमा जब से मैं बच्चा लेकर के आई हूं परेशान हूं, तुम लेकर के आई हो, तुम्हारा क्या हाल है? ये तो रात भर चुपता ही नहीं, रोते ही रहता है, टे टे करता रहता है, टे टे। बाद औरतें बहुत परेशान रहती है ना, रात भर बच्चे काँव काँव करते, चुपते ही नहीं। अगर ये मदरसे में पढ़ी हुई होती तो इन्हें ऐसी सूरत मालूम होती कि 8 मरतबा सूरह असर पढ़ के फूंक दो, रोता हुआ बच्चा चुप जाता। मगर इसे क्या पता, ये तो पढ़ी नहीं, इसे क्या पता। पहले की माएँ पूरी माएँ थी, पूरी माएँ धूप में लिटा के तेल में लहसुन जला के बच्चों के मालिश करती थी, पूछो बुजुर्गों से। और माँ रात भर उन्हें कभी दूध पिलाती थी, कभी कुछ, कभी रसोई में सला। और अब तो डबल बेड पे पड़िए, कूलर चल लिया, शान शान, और बच्चा रो रहा टाँ टाँ। रोते रोते जब आधी रात गुजर गई तो ये दूध लेने नहीं गए, दूध तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और लगाया मोटू पतलू और रख दिया, ले देख अब रो के दिखाइए तेरा बाप भी अगर रो जाए तो। अब ये माँ पहले की माँ अगर होती या मदरसे में पढ़ने वाली होती तो इसे मालूम होता मदरसे में पढ़ने से फायदा मैं बता रहा हूं। एक तो ये है उसका चालो चलन अच्छा होता है, रहन सहन। इतना मेकअप करेगी ये, जिसकी बच्चियां जवान हो गई उसे तो शर्म हो या गैरत होना चाहिए। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी वालों को, गांव वालों को, और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके गांव में बहारें अता फरमाए, हर तरीके की परेशानियों को दूर फरमाए। अब ये बड़ी दूर से आए हैं, ये नात शरीफ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इनका इस्तकबाल आप करें और अच्छे से सुने। बेचारा गरीब है, हो सके तो कुछ मदद भी करते रहे, मतलब नात शरीफ पढ़े, ये नहीं मैं चंदा कर रहा हूँ, कुछ किसी का काम हो जाए। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ा तौफ़ैल मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।